राजा की आत्मा ईवीएम में है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहां करिए, पता नहीं। 1999 में सबसे पहली बार ईवीएम से चुनाव हुआ था इंडिया में, और उसी टाइम ईवीएम को इंडिया में लाया भी गया था। और जो सबसे पहली पार्टी थी ईवीएम से जीतने वाली, वो भारतीय जनता पार्टी है। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के पीएम बने थे 1999 में। क्या बीजेपी सरकार 1999 से ही ईवीएम मशीन को हैक करवाते आ रही है? ये ईवीएम मशीन काम कैसे करती है? क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? अगर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में वैलिड पेपर से वोटिंग हो रही है, तो हमारे इंडिया में वैलिड पेपर से वोटिंग क्यों नहीं होती है? और चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस ईवीएम की सच्चाई और बीजेपी पार्टी की भी। ईवीएम मशीन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है वैलिड यूनिट, दूसरा वीवीपैट, तीसरा कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। जिस पर आप अपना वोट डालते हैं उसे कहते हैं वैलिड यूनिट, और वैलिड यूनिट को जो कंट्रोल करता है उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। जब आप वैलिड यूनिट में आप बटन दबाते हैं तो कंट्रोल यूनिट उसे सिग्नल देता है रेड बटन जला के कि आपने वोट डाल दिया है। इसके बाद आता है वीवीपैट। वीवीपैट में एक पर्ची दिखाई जाती है आपको, जिसे देखकर आपको कंफर्म करवाया जाता है कि आपने इसी पार्टी को वोट डाला है। उसके बाद वो पर्ची आपको नहीं दी जाती, वीवीपैट में रख दी जाती है, और उस पर्ची को उस दिन निकाला जाता है जिस दिन वोट काउंटिंग होती है। वीवीपैट का जितना भी वोट रहेगा उसे काउंट किया जाएगा। काउंट होने के बाद वैलिड यूनिट में भी चेक किया जाएगा कि वैलिड यूनिट में कितना वोट बीजेपी को गया है और कितना इंडिया गठबंधन को। ये दोनों मैच करने के बाद फिर ये सबको बताया जाता है कि बीजेपी पार्टी जीत गई, और ओपोजिशन पार्टी वाले हारने के गम में ये कहते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया था। राजा की आत्मा ईवीएम में है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहां करिए, गया था। तो पहले हम बात करते हैं चुनाव से पहले की। चुनाव से 3 दिन पहले उस ईवीएम मशीन को चेक किया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में आती है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे खुद चेक करवाते हैं। सही से चेक करने के बाद फिर उसमें एक ओटीपी डाली जाती है। ओटीपी यानी 1 टाइम पासवर्ड, और वह ईवीएम मशीन में एक ही बार पड़ता है, और उसके बाद सब कुछ सही करके ईवीएम मशीन को वैसे ही रख दिया जाता है। उसके बाद चुनाव के 1 घंटे पहले फिर उसे चेक किया जाता है, और जो जिस पार्टी का है उसे उस पार्टी का वोट डलवाया जाता है, और डलवा के देखा जाता है कि ये ईवीएम मशीन सही है या नहीं। फिर टेस्ट करने के बाद जब वो ईवीएम मशीन सही रहती है फिर उसमें वोट डलवाया जाता है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी होती है बीएसएफ की, और ईवीएम मशीन को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर ईवीएम मशीन में कोई छेड़छाड़ करेगा तो वोट नहीं पड़ेगा, वो ईवीएम मशीन बंद हो जाएगी, क्योंकि ईवीएम मशीन में एक ही बार पासवर्ड पड़ता है और वो पासवर्ड दोबारा नहीं पड़ सकता, और ना ईवीएम को कोई हैक कर सकता है, ना ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ओपोजिशन पार्टी के लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन को मोदी सरकार ने हैक करवा दिया था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ये ओपोजिशन पार्टी वाले लोग कहते हैं ना, मोदी सरकार ईवीएम को हैक करवा दिए थे, ये करवा दिए थे, वो करवा दिए थे। अगर मोदी सरकार ईवीएम को हैक करवा सकते हैं तो आप भी तो करवा सकते हैं, पर उन्हें पता है कि ईवीएम हैक नहीं होता है। वो हारने के गम में ऐसा बोलते हैं, लेकिन ईवीएम कभी हैक नहीं करवाया जा सकता। और कहते हैं कि वैलिड पेपर से क्यों नहीं करवाते हो चुनाव, ईवीएम से क्यों करवाते हो? स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में हो रहे हैं वैलिड पेपर से, तो हमारे इंडिया में वैलिड पेपर से वोटिंग क्यों नहीं हो सकती है? करवाइए ना वैलिड पेपर से वोटिंग, एक बार इंडिया में पता चल जाएगा। दरअसल इंडिया में वैलिड पेपर से इसलिए वोटिंग नहीं होती है क्योंकि इंडिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और बात करें नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की, बात करते हैं स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों की, तो जितनी नॉर्वे में टोटल जनसंख्या है उतनी हमारे दिल्ली में रहते हैं, और इसीलिए इंडिया में वैलिड पेपर से वोटिंग नहीं होती है, इसीलिए ईवीएम से होती है, क्योंकि ईवीएम से फास्ट वोटिंग होती है। वैलिड पेपर से ज्यादा टाइम लगता है और सरकार लोगों का टाइम बचाती है, इसलिए
ईवीएम से चुनाव करवाती है। वैसे मेरे ओपिनियन के हिसाब से ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम हैक हो सकता है। चुनाव आयोग को इस पे भी एक संज्ञान लेना चाहिए। तो एक जुर्माना की राशि रख दे कि आप जिनको लगता है कि इस बूथ पर गड़बड़ी हुई है, आप उतना उस बूथ पर क्या कीजिए, जमा रखिए पैसा। आपका दोबारा मिला लिया जाएगा कि ईवीएम में कितना वोट है और वीवीपैट में कितना है। विपक्ष जिनको वोट नहीं मिलता है वो इस तरह की भ्रामक खबरें बहुत तेजी से फैलाते हैं, जिससे कि जनता के एक हिस्सा को लगने भी लगता है कि नहीं, शायद कुछ गड़बड़ी है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।